कई बार आपको शब्दों के द्वारा किसी ना किसी प्रकार से हर तरीके से साम दाम दंड भेद करके आपको नीचा दिखाने की, आपको चोट पहुंचाने की बहुत हद तक कोशिश की। और जब वो इन सारी कोशिशों में नाकाम रहे तो वो सोचे कि क्यों ना आप ही खुद के दुश्मन बन जाए, क्यों ना आपको ही अपना दुश्मन बना दिया जाए। और इसी के लिए उन्होंने काफी ज्यादा भारी स्पेल वर्क भी कराया। श्री रामचरितमानस में भी ये चीज क्लियरली मेंशन है कि जो इंसान किसी से जलन या ईर्ष्या रखता है वो अपना भी बर्बाद हो जाए, मेरे जन्म जन्मांतर बर्बाद हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सामने वाले को मुझे बर्बाद। मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूंगी, जहां से जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम। जय श्री महाकाली, जय जय श्री महासरस्वती। थैंक यू। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाली। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो दुश्मन है, आपके जो हिडन एनिमीज है, जो आपके दुश्मन है, वो आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रही है उनके माइंड में, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपके इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस टैरो के माध्यम से ज़रूर जानना चाहते हैं कि आखिर वॉट द यूनिवर्स वॉन्ट्स टू लेट यू नो। तो चलिए श्री महाकाली का ध्यान करते हुए रीडिंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री मां सरस्वती। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है। पहला ही कार्ड बहुत ज्यादा पावरफुल आया है। ओके, क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है? कौन सी वो बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए? प्लीज गाइड कीजिए। 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज आई है। दोनों ही कार्ड्स की एनर्जीज नंबर 9 है, यानी यहाँ पर ये चीज क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर आपका मूलांक भाग्यांक 9 हो सकता है, ठीक है, या कहीं ना कहीं जो पर्सन आपकी एनर्जीज के साथ जुड़े हुए हैं उनका मूलांक या भाग्यांक 9 हो सकता है, या आपके घर का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर नंबर 9 हो सकता है। 9, 18, 27 मंथ में मतलब किसी भी महीने में आपका बर्थडे डेट 9, 18 या 27 को आपका बर्थडे डेट हो सकता है। सो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप अपने जीवन में, ठीक है, यहाँ यूनिवर्स आपको ये क्लियरली बता रही है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसी परेशानियाँ, ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हो जो असल मायने में रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। सुनकर आपको हैरानी होगी। मैं इस कार्ड को और इन डेप्थ में इस रीडिंग को करूँगी। पहले मैं कार्ड्स निकालूँ। आपके हेटर्स की अभी क्या चीज़ें, क्या उनके माइंड में आपके लिए सोच है? ओके, ओम श्री साईनाथ। देखिए 1, 2, 3, all the 3 cards represent the number 9. ओके, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? प्लीज गाइड कीजिए। द एम्पेरर की एनर्जीज है। द 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। हर एक कार्ड अपने आप में लाजवाब, द बेस्ट है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री महाकाली। देखिए ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है ना कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों, ऐसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं जो रियल लाइफ में है ही नहीं। आपको यहाँ पर रियल लाइफ में आने के लिए कहा जा रहा है, यानी एक्शन लेना है, ठीक है। अर्थात कि जब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आना शुरू कर दी है, और यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ भी है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी है। बट ये जो आप महसूस कर रही हैं, ये जो अभी आप महसूस कर रहे हैं, भारी प्रताप, हैवी चीज़ें, हैवी एनर्जीज जो अपने आप में जो आप भारी महसूस कर रही हैं, वो रियल वर्ल्ड में नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट वो सिर्फ आप महसूस कर रही हैं, वो सिर्फ आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज तो है। तो कहीं ना कहीं यहाँ नकारात्मक ऊर्जा का, किसी की काली नजर का, किसी के दोष का, किसी की नजर का यहाँ पर आप शिकार हुए हुए हैं। ये चीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही। किसी की नजर का आप शिकार हुए हुए, किसी की मतलब कहते हैं ना, किसी ने जानबूझ कर आप पर किसी ना किसी प्रकार से हैवी स्पेल, किसी ने आपको इस तरीके की सिचुएशन में रखा है ताकि आप पागल घोषित हो जाओ, आप परेशान अपने जीवन में रहो, और वो चीज़ कभी सामने दिखे भी ना, ठीक है, वो किसी कोई पर्सन समझ भी ना पाए, वो आपके खुद के सबसे क्लोज्ड वन भी नहीं समझ पाए कि आखिर आप क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो। बट वो सारी हैवीनेस, वो सारी चीज़ें, वो सारी है ना एक्सपीरियंसेस आप खुद आभास करो। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप अपना ना बाल लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी प्रकार से यहाँ हेल्थ इश्यूज, और दूसरा हैवी ब्लैक मैजिक और किसी प्रकार का हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप डेफिनेटली सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं, हीलिंग से जुड़ सकते हैं, जो आपको बहुत 100% रिलीफ देगा। ये तो 110% श्योर है, एंड दिस इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। बट अभी
आपको क्या करना है ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आप अपना थोड़ा सा बाल लीजिएगा, यू जस्ट ऑल नीड टू कट इट। उसके बाद उस बाल को, अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू है तो उसको आप किसी नदी किनारे बहा दीजिएगा, ठीक है, थोड़े से टुकड़े बाल को। या फिर अगर आपकी फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज है, यानी फाइनेंशियली ब्लॉकेज आप देख रहे हैं हर तरफ से पैसा रुका हुआ है, पैसा जाम हो गया है, किसी प्रकार से जो भारी आपको महसूस कर रहा है, तो आपको थोड़े से बाल लेकर अपने आप के ऊपर 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी जिस तरीके से क्लॉक चलता है ना, उसी तरीके का उसका उल्टी दिशा में, यानी उल्टी दिशा में जिस तरीके से घड़ी चलती है उसकी उल्टी दिशा में 21 बार अपने सर के ऊपर से, ठीक है, आपको अपने ही बाल का थोड़ा सा बाल लेकर 21 बार अपना नज़र उतारना है उल्टी दशा में और उस बाल को जला देना है। ये प्रक्रिया आपको करनी है शाम के वक्त में, ठीक है। एंड मेक श्योर करेगा ट्यूसडे, सैटरडे या थर्सडे ना हो उस दिन। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देते हुए इस चीज़ को करना है। आप अपने में एक ग्रेट रिलीफ महसूस करोगे एंड डेफिनेटली दिस रिलीफ विल बी अ टेम्पररी वन, बट हाँ, टेम्पररी ही रिलीफ पर आप महसूस ज़रूर करेंगे। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर इंपॉर्टेंस देना है और जो फाइनेंशियली ब्लॉकेज है वो चीज़ खत्म होगी। बाकी जो सिद्ध सात्विक शक्तियाँ होती है वो परमानेंट सॉल्यूशन होती है, और जब आप उस शक्तियों से जुड़ जाते हो फिर आपको परमानेंट रिलीफ मिलता है। और कभी भी अगर आप पर दोबारा भी स्पेल करवाया जाता है तो वो चीज़ें परमानेंट सॉल्यूशन होती है, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो सिद्ध सात्विक शक्ति हो, और हीलिंग सिद्ध सात्विक शक्तियों के अंदर ही आती है। तो आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और यहाँ पर ये चीज़ें क्यों की गई, आपके हिटर्स आपके बारे में क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्यों की गई, क्या सोच है, तो देखिए दोनों ही कार्ड अपने आप में ये चीज़ क्लियरली बता रहे कि वो जो आपके हीटर्स हैं वो चाहते हैं और उन्होंने ये प्लानिंग की और ये किया कि आप हेल्थ रिलेटेड बेड पर पड़ जाओ, आप परेशान रहो और सिर्फ आप उल्टी सीधी थॉट प्रोसेस रखिए, उल्टा सीधा चीज़ें सोचे और आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी कामयाब ना हो। 9 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, मतलब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो चारिस्मेटिक पर्सनैलिटी, वो बोल्डनेस, ठीक है, वो चीज़ें आपके हिटर्स को क्लियरली दिखती है। कैसे चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, चाहे कितने भी बड़े दलदल वो आपकी ज़िंदगी में क्रिएट कर दे, आपको पता है कि कैसे उस दलदल से बाहर निकालना है। वो शक्ति आपके अंदर है, वो बल आपके अंदर है। तो क्यों ना उस बल को ही नुकसान पहुंचा दिया जाए, क्यों ना आप ही को हेल्थ रिलेटेड, इमोशनली रिलेटेड तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। तो वही चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके हिटर्स ने कई बार आपको शब्दों के द्वारा किसी ना किसी प्रकार से, हर तरीके से साम दाम दंड भेद करके आपको नीचा दिखाने की, आपको चोट पहुंचाने की बहुत हद तक कोशिश की। और जब वो इन सारी कोशिशों में नाकाम रहे तो वो सोचे कि क्यों ना आप ही खुद के दुश्मन बन जाए, क्यों ना आपको ही अपना दुश्मन बना दिया जाए। और इसी के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भारी स्पेल वर्क भी कराया। श्री रामचरितमानस में भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि जो इंसान किसी से जलन या ईर्ष्या रखता है वो अपना भी बर्बाद हो जाए, मेरे जन्म जन्मांतर बर्बाद हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सामने वाले को मुझे बर्बाद करना है। तो इसी प्रकार की कुछ नेगेटिव नकारात्मक मंशा प्रॉपर्टी को लेकर या फिर आपकी लाइफ में तरक्की को लेकर आपके हेटर्स ने ये चीज़ें की हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 10 सन की एनर्जीज नज़र आ रही है ना, जो ये क्लियरली बता रहा है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो नकारात्मकता आ जाए, वो आलस से आ जाए, वो परेशानी आ जाए, वो आप सिर्फ सोचते रहो, सिर्फ और सिर्फ सोचते रहो, बेचैन रहो, परेशान रहो, सिर्फ और सिर्फ दुखित रहो। वो कॉन्फिडेंस, वो साहस, वो दृढ़ता, वो बल, आत्मिक बल, वो शारीरिक बल आपका छिन्न हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ये चीज़ आपके हेटर्स चाहते हैं और ये चीज़ के ये प्लानिंग भी वो कर रहे हैं। कई बार आपकी इमेज को लेकर, ठीक है, आपने ऐसा कहा वैसा कहा, आप ऐसे है वैसे है, जो चीज़ आपसे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होती है, आप भी हैरान हो जाते हो। बट उस चीज़ को, मतलब आपने ए वर्ड यूज़ किया तो उससे इतना ज़्यादा नकारात्मक आपकी इमेज को बना दिया ताकि आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहे और परेशान रहे। और आप अपने जीवन में जो श्री महालक्ष्मी माता रानी के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उनका जो कृपा, उनकी जो धन, उनकी जो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में है, जो आप पेंटिकल्स अपने जीवन में खड़ा करने की हिम्मत रखते हो, अपने जीवन में घर, गाड़ी, बंगला, कहते हैं ना, संपत्ति, द एम्पायर, द प्रॉपर्टी, द बिजनेस, द मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, ये सारी चीज़ों को, द ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, ये सारी चीज़ों को खुद के दम पर बनाना और उसको कंटिन्यू रखने की जो मानसिक बल जो आपके अंदर है ना,
वो चीज़ को छिन कर दिया जाए। चाहे आप कोई कार्य करो, चाहे आप जॉब पर जाओ, चाहे ऑफिस जाओ, तो कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करना। चाहे आपके लाइफ में आप अपने फैमिली पर या अपने घर पर तो ध्यान देने लग जाओ, तो कुछ ना कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, ठीक है, जो आपको नीचा दिखा दे, जो आपको अपने आप में कम महसूस कराए। और ये नेगेटिव लोगों की सबसे बड़ी ये खासियत होती है ना कि वो अपनी नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा ध्यान रख और नकारात्मकता क्रिएट करने के पीछे में, मतलब कहते हैं ना, किसी भी हद तक गिर जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। लुक एट दिस, द सेवन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, द एम्परर की एनर्जीज है, विच क्लियरली शोज कि आप अपनी जिंदगी में हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो फैमिली को हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, चाहे जॉब को लेकर हो, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए और उसमें खड़े उतर कर दिखाने के लिए आप तैयार रहते हैं। आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो सक्षमता है, और उस चीज़ के लिए आप तैयार रहते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत पावरफुल एंड ऑथोरिटेटिव पर्सन की यहाँ पर एनर्जीज आपकी नज़र आ रही है। एंड यू नो हाउ टू टेक एक्शन इन योर कंट्रोल। आप अपनी फैमिली, अपने पार्टनर, अपने बच्चों के लिए 24/7 खड़े रहते हैं। और कहीं से भी कोई भी उनके ऊपर कोई नकारात्मकता या कुछ भी किसी प्रकार की नज़र हो या कुछ भी हो, तो उस चीज़ के लिए बेचैन और परेशान आप रहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और कहते भी है ना कि जो भगवान जी भी देखते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए, वो दूसरे को कितना मदद पहुंचाने के लिए तैयार है, और उसकी झोली उतनी ज़्यादा भरती है ना। जो इंसान, कहते हैं राजा सबसे ज़्यादा, है ना, उसके पास सबसे ज़्यादा धन संपत्ति होती, क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखने के लिए तैयार है। उसके माइंड में वो मानसिकता है, वो सोच है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ये आपकी भी एनर्जीज नज़र आ रही है कि आपकी भी लाइफ में दिन ब दिन ग्रोथ एंड बढ़ोतरी की चांसेस, और ये और ज़्यादा खुलते चले जाएंगे। ये चीज़ को आप भी अपने जीवन में अपनाइए, जब आप लोगों की लाइफ में एक ग्रेट परिवर्तन लेकर आने लगेंगे, बोथ फाइनेंशियली, इमोशनली एंड मेंटली। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, फिजिकली ऑल्सो। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और मैं हमेशा कहती भी हूँ, और ये चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस भी देना है, आप अपनी इनकम का 5%, 10%, ऐसे तो कहा गया कि दशवांश हम, सो डेफिनेटली आप दशवांश अपने इनकम का, अपनी सैलरी का ज़रूर निकालिए। और अदरवाइज आप 10% बोला गया है, तो आप 5% से स्टार्ट करिए, 1% से स्टार्ट करिए, 2% से स्टार्ट करिए, किसी भी परसेंटेज से स्टार्ट करिए। अगर आप डायरेक्ट 10% तक नहीं आ सकते, और उस जो परसेंटेज अमाउंट ऑफ जो सैलरी या जो इनकम आप निकालोगे, उसको आप दान में, है ना, चाहे चिड़ियों के लिए, चाहे पशु पक्षियों के लिए, चाहे नीडी पीपल के लिए आप निकालिए। जस्ट गिव समथिंग, और है ना, गिव द मनी और समथिंग, यू जस्ट डू समथिंग अ वेरी गुड डीड्स। आप अपने खुद जीवन में ग्रेट बढ़ोतरी देखोगे, ये आपका अनुभव होगा। बस आप एक छोटा सा, कहते हैं ना, ये चीज़ करके देखिए, आप अपनी लाइफ में ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम एंड मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को जीवन में, श्री महालक्ष्मी की कृपा को अपने जीवन में देखेंगे। तो इस चीज़ को आप ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिए। सो यस, रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट किए तो आप ज़रूर बताइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। और कोई भी किसी भी प्रकार की, जो आप अपनी ज़िंदगी में, है ना, अगर आपने अपनी लाइफ में, ये जो लाइफ में आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है, द 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, श्री महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में है, इस चीज़ को आप स्वीकार कर लेते हैं और अपनी एनर्जीज को, अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करते हैं। नाम जाप आपको करना है, और जो मैंने आपको रेमेडी बताई है वो ज़रूर करना है। एंजल नंबर इज देयर, जय श्री महाकाली, और सिद्ध सात्विक शक्तियों के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं अगर आप चाहे तो ये सारी चीज़ें, ये जो आप, वो आपके जो आपके हीटर्स है या जो नकारात्मक लोग हैं, ठीक है, स्पेशली यहाँ पर मेरे को एक फेमिनाइन एनर्जीज की, एक फैमिली की स्पेशली यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है, जिसकी कुदृष्टि आपके जीवन, आपके परिवार पर है। तो उनकी नेगेटिविटी, उनकी नकारात्मकता आपके परिवार या आपकी सुख शांतियाँ, खुशियाँ को बिल्कुल भी छिन्न नहीं कर सकती। आपको बस अपने आप पर ध्यान देना है। और कहीं ना कहीं जो आपके हीटर्स आपकी ज़िंदगी में है, ये चीज़ क्लियरली बताते हैं कि आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे हो, आप अपने जीवन में अपने ऊपर कार्य कर रहे हो, इसीलिए वो दुश्मन बने हुए हैं। तो हेटर्स लाइफ में क्यों होते हैं? किसी का एक कमेंट था, तो उसी का ये जवाब है कि ज़िंदगी में दुश्मन सभी के होते हैं। चाहे भगवान जी ने जब अवतार लिया था, तो हम सब जानते हैं श्री कृष्ण जी, तो कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना, श्री कृष्ण जी के भी दुश्मन, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे उन्होंने झेल दिया। तो कहीं ना कहीं यू हैव दैट पोटेंशियल, आप में वो पोटेंशियल है टू
bring a great change in yours, in your families and in your society, in a world. ठीक है, तो ये आप में पोटेंशियल है, आप में वो काबिलियत है कि एक बड़ा बदलाव आप लेकर आ सकते हो अपने जीवन में, परिवार के जीवन में, समाज के जीवन में। इसीलिए वो आपके दुश्मन है। ठीक है, तो ये चीज़ तो 110% है। यू होल्ड दो ऑल दोज पॉजिटिव एंड ग्रेट क्वालिटीज, दैट्स वाई यू हैव दोज हेटर्स। नहीं तो आप खुद ही सोचिए, किसी लूज़र से कोई दुश्मनी रखता है क्या? नहीं। तो बस वही बात है कि किसी के पास कुछ होती है चीज़ें तो उसी से लोग दुश्मनी करते हैं, और बराबरी ना करके सीख कर ना दुश्मनी करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें उनको अपने आप में कहते हैं ना, हर एक पर्सन को अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो उस पर्टिकुलर चीज़ को, है ना, अपनाता है या उस चीज़ को छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिगरेट ही है, ठीक है, तो वो किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे को इसको स्मोक करना है, एंड बहुत ज़्यादा उसको एक डीप अर्ज होगी। बट ठीक उसी तरीके से सेकंड पर्सन जो होगा या कोई दूसरा होगा, तो उसे उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर और घिन्न लगेगा, और वो उस चीज़ को एकदम अवॉइड करेगा क्योंकि उसकी स्मोक उसको पसंद नहीं, एंड डेफिनेटली ही और शी विल रियली 100% अवॉइड। तो बस वही बात है कि हमारे भी जीवन में सही और गलत चीज़ें होती हैं। अब हम अपने नज़रिए से, हम अपनी दृष्टि से, हम अपने परसेप्शन से या तो उस चीज़ से दुश्मनी कर बैठते हैं, या तो उस चीज़ से सीखते हैं और अपने आप में वो परिवर्तन लेकर आते हैं। खुद पर मेहनत करना काफ़ी ज़्यादा कुछ इंसानों को, ठीक है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भारी लगता है, जिसकी वजह से वो दूसरे पर दुश्मनी करके उसे नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। तो वो सिर्फ कोशिश ही रहती है जो हमेशा नाकामयाब होगी, क्योंकि जितनी बार वो कोशिशें नेगेटिव करेंगे उतनी बार आप अपने जीवन में कामयाब होंगी। ये श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली का, परम पिता परमात्मा के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका ये आशीर्वाद है। जय जय श्री महाकाली। थैंक यू साइना, थैंक यू सो मच। आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं पर्सनलाइज रीडिंग सिद्ध सात्विक शक्तियों के लिए। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। थैंक